तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री और चैप्टर 2, ठीक है। और लेसन का नाम है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, और वीडियो का जो पार्ट है आपका पार्ट 3 है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल का एप्लीकेशन देख लेंगे और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे और नॉन मेटल का एप्लीकेशन देख लेंगे। एप्लीकेशन आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेज, मतलब मेटल के क्या यूज हैं। अब प्रॉपर्टी तो जानते हैं आप लोग क्या क्या कैरेक्टर्स हैं नॉन मेटल के, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नॉन मेटल, अभी मैंने एप्लीकेशन को डिस्क्राइब किया है, तो एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए लेट्स टू बी स्टार्टेड। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ मेटल मतलब मेटल के क्या क्या यूजेज हैं। अब डेली लाइफ में मेटल के हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से डेली लाइफ में हम मेटल की यूज़ करते हैं। करें मेटल एंड देयर एलॉय। एलॉय का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। बहुत सारे मेटल क्या करते हैं, मिक्स करके एक स्पेशल काइंड ऑफ क्या करते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको हम, मतलब जो मेटल को मिक्स करके जो एक न्यू प्रोडक्ट बनता है उसी को क्या बोला जाता है, एलॉय बोला जाता है, ठीक है। हैव अ वाइड एप्लीकेशन इन आवर लाइफ। करें हमारे लाइफ में बहुत एप्लीकेशंस होते हैं इसके हमारे लाइफ में, मेटल और उसके एलॉय के। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं, कार्स हैं, बस हैं, ट्रेन हैं, ट्रक्स हैं, शिप्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल मतलब खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं, एंड मैनी डेकोरेटिव आइटम, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं। एंड ऑल आर मेड अप ऑफ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसकी बनी होती हैं, मेटल्स के बने होते हैं या फिर उनके एलॉय के बने होते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ मेटल हो गया। इसके बाद नॉन मेटल। अब नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो नॉन मेटल देखिए क्या होता है। कह रहे एक एलिमेंट होता है जो ना ही मेलेबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा नॉन मेटल कहता है। जनरली वे में अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो भी गैसेज होते हैं वो हमारे जनरल वे में इन जनरल वे all gases are नॉन मेटल। जितने गैसेज होते हैं ना वो हमारे नॉन मेटल ही होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और, अबाउट 20% ऑफ एलिमेंट और नॉन मेटल। एलिमेंट का जो 20% हिस्सा है, मतलब एलिमेंट के जो 20% पार्ट हैं वो क्या होते हैं, हमारे सारे नॉन मेटल होते हैं। यानी कुल आपके 118 एलिमेंट हैं, तो 118 का अगर 20% आप निकालें तो 118 का 20% आपका क्या है, सारे नॉन मेटल हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। तो देखिए नॉन मेटल की एक एक करके हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी कह रहा है, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं हम, किसी भी वस्तु में, ठीक है, किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं इसमें, ठीक है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होने पाते हैं। किसमें, नॉन मेटल में। दे आर जनरली इंसुलेटर। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होता है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होता है वो इंसुलेटर कहलाता है, ठीक है। एंड ग्रेफाइट एंड डायमंड आर एक्सेप्शनल नॉन मेटल। जो ग्रेफाइट है और जो डायमंड है वो क्या है, एक्सेप्शन है नॉन मेटल है। क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है और डायमंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। एंड डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, ठीक है। तो जो डायमंड है आपका वो हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नॉन मेटल है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी है, इसके कारण इसे एक्सेप्शनल बोला जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल नॉन मेटल है, कौन से, ग्रेफाइट और डायमंड। तो डायमंड देखिए हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, और जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। एंड ग्रेफाइट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। जो ग्रेफाइट होता है ब्लैक कलर के दिखते हैं आपके बैटरीज में, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर का दिखता है ना वो ग्रेफाइट का बनाया जाता है, आपके इलेक्ट्रोड उसी में बनाए जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी देखते हैं हम, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल आर ब्रिटल, नॉन मेलेबल
नॉन डक्टाइल, जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, मतलब आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। क्या होते हैं ये? ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। नॉन मेलेबल मतलब मेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, गलते नहीं है ये नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फास्फोरस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज ऑन हैमरिंग एंड स्ट्रेचिंग। जो सल्फ़र हैं, जो फास्फोरस हैं, इन पर जब हैमरिंग किया जाता है या फिर जब स्ट्रेच करते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े में क्या होते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शन बात करें हम, जैसे कार्बन फाइबर है विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, जो किससे बना होता है? कार्बन फाइबर आपका कार्बन से मिलकर बना होता है, जो डक्टाइल होता है, मतलब इसको तोड़ते ही है। अब डक्टाइल मतलब पीट पीट के एक थिन वायर में क्या करना, चेंज कर देना, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन को मतलब एक बहुत बड़ा चेन बनाता है, आप कार्बन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये बहुत, इनमें एल्ट्रॉपी की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी है नॉन मेटल आर सॉफ्ट। जो नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब जानते हैं, मुलायम होते हैं। एंड हैव देयर लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इनका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है क्या होता है? बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, बहुत लो होता है। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत ज़्यादा लो होने के कारण ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। एंड दे कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, जिसके कारण इसे चाकू से क्या कर सकते हैं? अब आसानी से कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फास्फोरस है, सल्फ़र है, इसको आसानी से आप चाकू से कट कर सकते हैं। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड इज़ द ओनली हार्डेस्ट नॉन मेटल, आप डायमंड को कट नहीं कर सकते। आप डायमंड पर हथौड़ा मार देंगे, हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन डायमंड नहीं टूट सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे नॉन मेटल हैव अ लो डेंसिटी। नॉन मेटल की जो डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। देखिए नॉन मेटल की डेंसिटी क्यों लो होती है? क्योंकि ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो लाइटेस्ट एलिमेंट होते हैं, मतलब जिनका वेट क्या होता है? कम होता है। अब चूँकि मास क्या होता है? कम होता है, उसके कारण क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है? D = m/v। जो डेंसिटी है वो मास के क्या है? प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास कम है तो डेंसिटी भी कम होगी, सिंपल सी बात है। एंड दे आर जनरली लाइट एलिमेंट। ये क्या होते हैं? सामान्यतः लाइट एलिमेंट होते हैं, हल्के एलिमेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट नॉन मेटल। जो हाइड्रोजन है क्या है? एक बहुत ही हल्का नॉन मेटल है। एंड डायमंड इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। डायमंड की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि देखते हैं ना, आप कितना भी मारते हैं टूटता नहीं है साला, जो चीज़ उस पर वार करता है वो टूट जाता है। डायमंड क्या होता है? कार्बन होता है। डायमंड क्या होता है? पूरी तरह आपका कार्बन होता है, ठीक है। इसके बाद हम 5th और 6th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखिए ये 5 और 6 प्रॉपर्टी। 5 प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? नॉन मेटल आर नॉट लस्टर्स एंड आर डल इन अपीयरेंस। जो नॉन मेटल होते हैं लस्टर्स नहीं होते हैं। लस्टर्स मतलब जानते हैं ना आप? शाइनी, मतलब जो चमकता है। ये नॉन मेटल चमकता नहीं है। आर डल इन अपीयरेंस, दिखने में डल मतलब भद्दा टाइप का लगता है, ठीक है। एक्सेप्शन में बात करें, जैसे डायमंड है, आयोडीन है, ये चमकीले हैं, ये ज़्यादा चमकते हैं आपके, ठीक है। 6ठी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, कह रहे नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है MP और बॉइलिंग पॉइंट आपका BP क्या होता है? लो होता है, ठीक है। ये जनरल बात है, मतलब कहने का मतलब जैसे एक्सेप्शन। देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। वी कैन नॉट इमेजिन विदाउट एक्सेप्शनल थिंग्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा, और हर जगह एक्सेप्शन है, बिकॉज एक्सेप्शन इज फाउंड एवरीवेयर। 6 प्रॉपर्टी देखते हैं। नॉन मेटल है जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे डायमंड है और ग्रेफाइट है। देखिए ये सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फ़र इज़ वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है? सल्फ़र का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 119 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट इज़ वेरी, और वहीं पे ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट देखिए 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। वाह क्या बात है। एंड ड्यू टू वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, अब इनकी बॉइलिंग पॉइंट लो होने के कारण, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लो होने का, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं ना? मेल्टिंग मतलब जिस पर गल जाता है, बॉयल मतलब जिस पर खोलता है। अब इनकी बॉइलिंग पॉइंट लो होने के कारण मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल, ज़्यादातर चूँकि जो नॉन मेटल हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादातर नॉन मेटल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण जो कह रहे हैं नॉन मेटल ज़्यादातर क्या करते हैं?
एग्जिस्ट एज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, ज़्यादातर वो गैस ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब जो नॉन मेटल हैं वो ज़्यादातर गैस के फॉर्म में रहते हैं, और इसी कारण ये कह सकते हैं यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट लो होने के कारण नॉन मेटल गैस के फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एट अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद हम देखिए ये 7 वाली जो प्रॉपर्टी करें, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन गैसेज एंड सॉलिड स्टेट। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो गैस के फॉर्म में या फिर सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो मिलेगा ही। जैसे ब्रोमीन, क्या है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। क्या किसके फॉर्म में, ये लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, जबकि फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस आपका सॉलिड में रहेगा, किस में रहेगा, सॉलिड में। और वहीं कह रहा वेयर है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या होंगे आपके गैस के फॉर्म में रहेंगे। देखिए कितनी अजीब बात है। 8 प्रॉपर्टी कर रहे हैं नॉन मेटल और नॉन सोनरस। जो नॉन मेटल होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब आपस में लड़ेंगे, अब गैस है, गैस को लड़ाएंगे साउंड थोड़ी ना आएगा, तो कह सकते हैं कि नॉन सोनरस है। तो देखिए ये 9 और 10 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है। नॉन मेटल है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, बहुत लो होती है, ये टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या रहा है, एज दे कैन नॉट बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, ये बहुत ज़्यादा भार क्या कर सकते हैं, बियर नहीं कर सकते हैं। मतलब बियर मतलब होता है सहन। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेफाइट इज अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ग्रेफाइट आपका क्या होता है, बहुत ही कम इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। एज इट ब्रेक, क्या होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। जब क्या करते हैं हम, व्हेन अ लार्ज वेट इज प्लेस ऑन इट, जब ज़्यादा हैवी वेट अब इस पर हम प्लेस करते हैं ग्रेफाइट पे, क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। 10 प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल आर डिफरेंट कलर। जो नॉन मेटल होते हैं अलग अलग कलर में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रोमीन आर रेडिश ब्राउन। जो ब्रोमीन है मतलब Br, ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, एंड सल्फर इज येलो। सल्फर क्या होते हैं हमारे, येलो होते हैं। और फास्फोरस इज वाइट। जो फास्फोरस होता है हमारा क्या होता है, ये वाइट में होता है। ठीक है, वाइट होगा, येलो होगा या फिर रेड होगा। मतलब फास्फोरस किस किस कलर में होंगे, वाइट हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं या फिर रेड कलर में हो सकते हैं। तो ये हमारी क्या रही, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज रही। ठीक है, अब इसके बाद एप्लीकेशन देख लेते हैं नॉन मेटल का एप्लीकेशन। देखिए नॉन मेटल का एप्लीकेशन, क्योंकि नॉन मेटल आपका गैस है, ठीक है, सॉलिड में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं। तो देखिए हमारे डेली लाइफ में नॉन मेटल के क्या क्या यूजेज हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन। कार्बन क्या आपका एक नॉन मेटल है। कार्बन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग ऑल द नॉन मेटल्स। कह रहे हैं जो कार्बन है वो सभी नॉन मेटल में से क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। हमारे पूरे जीवन का क्या है, वो एक बेसिक फॉर्म है। पूरी मतलब हमारी बॉडी ही क्या है, कार्बन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और हम कार्बन खाते भी हैं रोज़। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें क्या है, कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं, और इसके कंपाउंड भी क्या है, कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कार्बन के क्या क्या यूजेज हैं, समझ ही में आ गया होगा। अब चलिए गैस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल गैस में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो गैस कौन कौन से गैस देख लीजिए हमारी बॉडी में, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। ये क्या है, दोनों बराबर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ऑक्सीजन क्या है, हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आल्सो कंबसन आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कंबसन ऑफ फ्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। कर एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ये फ्यूल का कंबसन करता है। कंबसन मतलब जानते हैं आप, दहन। फ्यूल का क्या होता है, दहन करता है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है। एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट होता है। जो भी चीज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथिंग, हमारी ग्रोथिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है हाइड्रोजन। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड हाइड्रोजन इज आल्सो यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल। जो आप जो भी ऑयल्स खाते हैं वो कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए घी खाते हैं आप, बटर खाते हैं, ये कैसे बनता है, तो ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के द्वारा ही बनता है। आप जब 10th में पढ़ेंगे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसी में आपको ये बताया जाएगा हाइड्रोजिनेशन कैसे वेजिटेबल ऑयल से रिफाइन जो भी घी होते हैं ये कैसे तैयार किया जाता है। तो ये हाइड्रोजिनेशन मेथड के द्वारा ही तैयार किया जाता है।
तो सो हमने इस वीडियो में आपका एप्लीकेशन ऑफ मेटल, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल और एप्लीकेशन ऑफ नॉन मेटल हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।